हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, तो आज हम फिर से शिव पुराण की कथा सुनेंगे, जिसमें गुरु जी ने बताया है कि जो बच्चे अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है और उससे क्या फल मिलता है। कहते हैं कि बच्चे हमेशा माता पिता के साथ विश्वास करते हैं, माता पिता बच्चों पर फुल सपोर्ट करते, विश्वास करते, लेकिन बच्चे माता पिता को धोखा दे देते। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी की। मैंने तो बहुत समय से निरंतर कथा में कहा है, बहुत सारे युवान लड़का लड़के ऐसे होते माता पिता के विश्वास को जीत लेते हैं। लड़का कहता कि मैं वहां जा रहा हूं, कोई माता पिता प्रश्नोत्तर नहीं करते, क्योंकि उनके पुत्र पर उनको संपूर्ण भरोसा है। और बहुत सारे बहनों को मैंने, बेटियों को भी देखा है, पुत्रियों को भी। कभी पुत्री कहते कि माँ पिताश्री में वहां जा रही हूं, पिताश्री और माँ कभी कोई प्रश्नोत्तर नहीं करते। वैसे कहते बेटा आप जा सकते, समय पर वापस आ जाना। क्यों ऐसे कहते हैं? और मैंने कहा भी एक कथा में बहुत बार, जिन युवान बेटा और बेटी ने माता पिता का विश्वास जीत लिया, उसने सारी दुनिया को जीत लिया, समझ लेना चाहिए। पहले तो माता पिता का विश्वास जीतना चाहिए ना। माता पिता ने हमारे पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। मेरा बेटा जा रहा है तो सही स्थान पर ही जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है तो कहीं गलत स्थान पर नहीं जाएगी, जो करती हो सही करती है, इतना भरोसा। और माता पिता का विश्वासघात करना हो माता पिता की हत्या के बराबर पाप लगता है। कभी नहीं। जो माता ने हमारे पर भरोसा रखा है, पिता ने हमारे पर विश्वास रखा है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मुझसे बड़ा गौरवंत नाम बनेगा, मैं भी समाज में ऊंचा सर रखकर कहूंगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं बहुत दिल से प्रार्थना करता हूं, माता पिता को कुछ करके दिखाओ। हर माता पिता ने कभी अपने के लिए सुख की कभी सोची नहीं, अपने पुत्रों और पुत्री की सुख की निरंतर सोची है कि मेरा बेटा सुखी होना चाहिए, मेरी बेटी सुखी होनी चाहिए। क्योंकि उसको पता है कि जीवन बड़ा संघर्ष से भरा हुआ होता है, जीवन कोई सरल नहीं होता, जीवन संघर्षों से भरा होता है। और जिन जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन जीने के लायक भी नहीं है ना। इसलिए संघर्ष ही सिद्धि दे सकता है। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मेरी दिल से प्रार्थना है, माता पिता का विश्वास कभी तोड़ना नहीं। उसने जो आपके पर विश्वास रखा है, उस विश्वास अखंडित रहे, ऐसा मैं भाव प्रकट करता हूँ आप सभी के। क्योंकि युवान बहुत सारे भाई बहन भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, और हर युवान भाई बहनों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, आप जो महादेव को साथ में रखोगे न, दुनिया में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। जिनके साथ शिव की उपासना, जिनके पास महादेव की भक्ति है, शिव जी को निरंतर साथ में रखो। महादेव के बिना हमारा एक भी कदम नहीं होना चाहिए। शिव उपासना हमारा प्राण है, शिव उपासना हमारा जीवन है, शिव उपासना हमारा जन्म है, हमारा जन्मजात वो कर्तव्य है। शिव साधना, शिव उपासना। शिव उपासना मतलब विशेष करके कोई घनघोर जंगल में जाकर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके मानस पट पर भगवान शिव रहना चाहिए, आपके विचारों में शिव रहना चाहिए, आपके हर व्यवहार में, आपकी वाणी में शिव रहना चाहिए। शिव का अर्थ है कल्याण, वही हमारा जीवन होना चाहिए। हम जहां नजर करते वहां शिव ही शिव हम देखने चाहिए। गगन में तो, अगन में तो, आकाश में तो, प्रकाश में तो, सरिता में, सागर में, पेड़ में, पहाड़ में, जीव में, जंतु में, जड़ में, चेतन में, जहां देखो वहां परमात्मा तू ही तू। हमारी दृष्टि ऐसी प्रबल होनी चाहिए जैसे भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को वरदान दिया था, जिनको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं, त्रणायाम रक्षाय त्रिपुर हर जागृति जगता। भगवान महादेव ने विष्णु भगवान को शस्त्र नहीं दिया था, ऐसी दृष्टि दी थी। विष्णु भगवान को चक्र धारण करते, ये तो शस्त्र होता ही, और शंकर जी तो शास्त्र विद्या भी देते हैं, शस्त्र विद्या भी देते हैं। दुनिया की सभी विद्या देने वाले शंकर जी समर्थ हैं, महादेव जी सभी विद्या दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी भाव प्रकट किया कि शंकर भगवान ने विष्णु भगवान को ऐसी दृष्टि दी थी कि विष्णु भगवान जहां जहां दृष्टि करते थे वहां भगवान विष्णु को सुंदर ही दिखाई देता था। गुण ग्रही हमारी दृष्टि होनी चाहिए, दुर्गुण ग्रही दृष्टि नहीं। हम इस दृष्टि को बदल लेंगे तो हमारे लिए हमारी दुनिया बदल सकती है। हमारी दृष्टि क्या है? दूसरों के छिद्र देखने की दृष्टि है, दूसरों के दुर्गुण देखने की दृष्टि है,
कि दूसरों के सद्गुण देखने की दृष्टि, इन पर हमारा जीवन निर्माण हो सकता है। हमारा एक भजन है, बहुत सुंदर हमने एक रचना की है, मैं आपको अभी सुनाना चाहता हूं। शिव के शरण में अखिया ढूंढे, ये हमारा प्यारा भजन है। मुझे ये भजन बहुत अच्छा लगता है और आप सबको भी ठीक लगेगा। हमारे सबकी ये रचना है और सुंदर भजन है, शिव के शरण में। शरण में लागी लगन है, शिव के शरण में लागी लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। ओ शिव के शरण में लागी लगन है, शिव के शरण में लागी लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए। हमारी दृष्टि में निर्विकार भगवान शिव है, निराकार भगवान शिव है। हमारी दृष्टि में विचारों में विकार न रहे, निराकार महादेव का दर्शन है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मन का मयूराया मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मन का मयूराया मगन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है। दिन रात शिव तेरा रटन हो गया है, दिन रात शिव तेरा रटन हो गया। ओ शिव के शरण में लागी लगन है, शिव के शरण में लागी लगन है। अखिया ढूंढे तुझे दर्श दिखाए, अखिया ढूंढे तुझे दर्श साथ में गाने, साथ में। ओ शिव के शरण में लागी लगन है,
दर्श दिखा दे, अखियाँ ढूंढे साथ में बोले, आवाज निकाले, दिखाने को शिव के शरण में लागी ये लगन है, शिव के शरण में लागी ये लगन है, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे, अखियाँ ढूंढे तुझे दर्श दिखा दे। दक्षपुत्री सती घनघोर जंगल में पहुंचे। सुंदर सरिता का तट, पहाड़ की तलटी, गहन वन, इन सब प्राणियों के बीच में बैठकर सती ने भगवान शिव का आराधन प्रारंभ कर दिया। क्या सती ने तप किया है। पहले तो शरीर की रक्षा के लिए फल ग्रहण कर रही थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खा रहे थे, इस पर्ण का त्याग कर दिया। सूखे पर्ण खा रहे थे, उनका भी त्याग कर दिया। सिर्फ जल पीकर अपने शरीर की रक्षा करके महादेव का आराधन कर रहे हैं। और अंत में तो सती ने धीरे धीरे जल को भी त्याग कर दिया। कुष्मांडा, शरीर खुश हो गया, जीर्ण हो गया शरीर, क्योंकि जल ये जीवन है, जल सकी सृष्टि है, जल नहीं तो जीवन कैसे संभव है। खुश हो गई। सिर्फ वायु ग्रहण करती थी और अपने प्राणों की रक्षा करती थी। इतना कठिन तप सती ने भगवान शिव के लिए किया है। सती कौन है? राजमहल में रहने वाले प्रजेश दक्ष महाराज की पुत्री है, प्रजापति की पुत्री है। कोई झोपड़े में रहने वाले नहीं, जिनका पैर कभी धरती पर नहीं पड़ता था। वो सती ने राजपाट, राजाशाही, राजा की पुत्री है। वो कैसे रहते होंगे? जो धनपति के बेटा और बेटी हो कैसे रहते हैं? हमारी तरह नहीं रहते। वो लोग की रहन सहन अलग रहती है। और धनपति माता पिता को हमारे हृदय से प्रार्थना भी है, कभी कभी अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे झोपड़े में रहने वाले बच्चों का दर्शन कराओ, जीवन की वास्तविकता को उसको दिखाओ जरा, कि क्या संघर्ष है, क्या अभाव है। कभी तो ले जाओ। आपका बेटा और बेटे का जन्मदिन है, क्यों होटल में ले जाते हैं? कोई जाने के ऐसी बस्ती में जाओ आप। आपका बेटा और बेटों को लेकर, जो बेटा ये उनका जीवन है, जो बिछाने के लिए कोई गोदी भी उनके पास नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ चद्दर भी नहीं है। देखो उनका झोपड़ा, देखो उनका घर, देखो देखो बेटा जरा। और अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ से उनको कुछ न कुछ दीजिए। आपके बेटा और बेटी के जीवन निर्माण करना और जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराना है तो कभी कभी ऐसा करते रहो। जो धनपति है उनके लिए, बाकी हम लोग तो झुपड़े में पले पड़े, हम लोगों तो सब कुछ अनुभव है। क्योंकि मैं गौरव करता हूं, मैं राजमहल में तो नहीं आ रहा, मैं जंगल में एक भिक्षावृत्ति करने वाले महात्मा और निर्धनता का को अंत नहीं, ऐसी निर्धनता से भरा हुआ झोपड़े में से मैं आ रहा हूं। वो मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि मुझे अनुभव है निर्धनता का। रमण महर्षि ने कहा कि जिन्होंने निर्धनता नहीं देखी और जिनको गरीबाई नहीं मिली, वो भगवान का पूरा वारसदार भी नहीं है। भगवान का वारसदार वो है जिन्होंने निर्धनता देखे, दरिद्रता क्या होती है, अभाव क्या होता है, उनको पता होना चाहिए। इसलिए धनपति माता पिता को हृदय से हमारी प्रार्थना है। बहुत सारे धनपति माता पिता शिकायत भी करते हैं, हमारा बेटा हमारी बेटी ऐसे ऐसे ऐसे, और वो फिर वही कहते हैं कि हमारे जीवन में हमको नहीं मिला, वो उनको मिले, ऐसा हमारा भाव था, लेकिन उनने तो गलत अर्थ कर लिया। उसके पिता 2 व्हील लेकर जाता है, लेकिन बेटे को 4 व्हील के बिना चलता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? राजमहल में रहने वाली प्रजेश की पुत्री सती ने घनघोर जंगल में जाकर तपस्या की है। कैसे तप किया होगा? भगवान शिव नहीं मिल रहे हैं उनको, और सती ने चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित किया, और आकाश में से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है और अपने अंग को तपा रही है और महादेव को याद करे। ऐसे बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा है, धुनी तपाते, चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके बीच में बैठ जाते हैं। और धुनी तपाने का समय ये चैत्र मास है,
और समय क्या है? 12 बजे से 3 बजे तक का समय धुनी तपाने का। और दिन में 12 बजे से 3 बजे सूर्य इतनी अग्नि वर्षा कर रहा है और चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करके बीच में बैठना कोई छोटी बात है? कभी बैठिए, खुले में रह भी नहीं सकते आप, चक्कर आ जाएगा, गिर पड़ेंगे हम। ये तपस्या भगवान के भक्त करते हैं। और मैं प्रशंसा नहीं करता, लेकिन मैं याद करता हूं मेरे पिताजी पूरे चैत्र मास ये धुनी तपाते थे 1 महीने तक लगातार। हम देख भी नहीं सकते थे, हम छोटे छोटे थे। ये मेरे पिताजी का तप हम देख नहीं सकते थे, बहुत दुख होता था, लेकिन वो करते थे। तब भगवान मिलते हैं। ऐसे हमारी एकादशी हो और पेट भर के हम फराळ फल खा लेते हैं, ये तो ठीक है आपकी हेल्थ के लिए, बाकी तब किसको कहा जाता है? तपस्या किसको कही जाती है? और एक बात कहूं, आपके माता पिता का पुण्य आपके साथ है ना, दुनिया में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जीवन में अवरोध विरोध स्पीड ब्रेकर तो रहेगा ही, कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है, देवी मंदिर में, देव मंदिर में, महादेव के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने से पहले आपके माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए, तो आपके लिए जीवन सफल कर देगा, जीवन सफल कर देगा। शिलाद मुनि ने कितना तप किया, तब शिव जी वहां प्रकट हुए ना। 1000 साल तक, पहले तो इंद्र की तपस्या की, 1000 साल तप करने के बाद कुछ नहीं मिला। बाद में भगवान महादेव की उपासना की उसने, और इतनी भगवान शंकर जी की साधना के शिलाद मुनि ने कि उसके अंग पर पूरी पूरी मिट्टी लग गई, पूरा बीम हो गया, राफड़ो चढ़ी गयो अंग पर, पूरा राफड़ो, राफड़ा निंदर थी आवाज आवे, ओम शिवाय शरणम, ओम शिवाय शरणम, हे महादेव, हे महादेव। स्वयं शिव जी को वहां आना पड़ा, और इस मिट्टी के ढेर में से आवाज निकल रही थी, और 3 बार भगवान महादेव ने पुकारा, हे शिलाद, हे शिलाद। शिलाद नहीं उठे। तीसरी बार महादेव ने शिलाद का नाम लेकर इस मिट्टी का जो ढेर था अंग पर लग गया था, उनको स्पर्श किया, मिट्टी का ढेर नीचे उतर गया, और शिलाद मुनि उनमें से मिट्टी को खंखेर कर बाहर प्रकट हुए, खड़े हो गए, महादेव का दर्शन किया। तब शिलाद ने कहा, भगवान मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, अयोनिज पुत्र हो, जिनकी कभी मृत्यु न हो, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए महादेव जी, मृत्यु से परे हो, अमरत्व को प्राप्त हो, ऐसा पुत्र चाहिए। तब शंकर भगवान ने कहा, शिलाद आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आपके आंगन में प्रकट रहूंगा। ये तप का फल है, ये साधना का फल है। सती ने ऐसी कठिन तपस्या की है, तो अभी महादेव नहीं मिले। इस चैत्र मास में विशेष प्रकार से उपासना करनी चाहिए। चैत्र मास में अलूणा व्रत करना चाहिए। ओखारण भी पढ़ते हैं ना, ओखारण, उषा और अनिरुद्ध का सुंदर चरित्र है। उखी मठ में उसका विवाह हुआ था, जो बाणासुर की पुत्री थी उषा, अनिरुद्ध, उसकी सुंदर कथा है। कभी अवसर मिले तो हिमालय पहाड़ पर वहां उखी मठ, उषा मठ में जाना, वहां राम के पूर्वज मानधाता ने तपस्या की थी, और ओमकार स्वरूप में भगवान शिव उनको मिले थे। यहाँ वाराही देवी का भी स्थान है और भैरव जी का भी स्थान है, और सुंदर प्राचीन स्थान है। और जब केदार के कपाट बंद हो जाते हैं तब पंच केदारों की पूजा उखी मठ में रहती है, क्योंकि ठंडी के समय में केदारेश्वर बंद हो जाता है ना, और तुंगनाथ महादेव भी बंद हो जाते हैं। सबसे ऊंचा शिवालय तुंगनाथ महादेव का है। धरती पर बड़े बड़े शिवालय तो बहुत हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर भी वो है, लेकिन इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में सबसे ऊंचा कोई शिवालय है, सबसे ऊंचा कोई शिवालय, उससे ऊपर कुछ भी नहीं, ये तुंगनाथ महादेव का शिवालय है। कभी तुंगनाथ जाओ, लेकिन जिनकी उम्र हो गई वो तुंगनाथ नहीं जा सकते। जो युवान भाई बहन है वही तुंगनाथ जा सकते हैं, क्योंकि इतना कठोर कठिन, केदारेश्वर महादेव से भी कठिन तुंगनाथ है।
तुंगनाथ जाकर आपको पता लगे कैसे शिवालय बनाया होगा, यहाँ पत्थर कैसे लाए होगे, कैसे शिल्पकार आ रहे होगे, यहाँ बर्फीले पहाड़ों के बीच में किसने बनाया होगा शिवालय। इतिहास कहता है कि 5 पांडवों ने वो शिवालय बनाया है, लेकिन पहाड़ में रहने वाले लोग कहते हैं ये कोई मानव सर्जित शिवालय नहीं है, ये देवताओं ने बनाया हुआ शिवालय, ये तुंगनाथ महादेव, ये तुंगनाथ। इसीलिए ये पवित्र चैत्र मास में विशेष प्रकार से अलोड़ा करें, थोड़ा उपवास करें, कम भोजन करें। चैत्र मास में नीम के पत्ते प्रसाद के रूप में खाना चाहिए, और इस महीने में शिव जी को नीम के पत्ते भी अर्पण कर सकते हैं। ये पूरा विज्ञान है, लेकिन ये मैंने एक बार बताए थे तो मेरी माता ने मना कर दिया कि ऐसी बातों लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग बुद्धू हैं। ऐसे ही मंदिर दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे और जितने वृक्ष है उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर भगवान को चढ़ाने लगेंगे। तो घर से खा ले आता ना, लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, और आसपास बहुत सारे पौधे लगे हैं, पुष्प भी मंदिर का, उनको तो खाली आता ना है। बस घर से आकर शिवालय आकर सबको छंछेड़ते हैं, बिली पत्र तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, डाली तोड़ते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, अब सच्चे शिव भक्त है ना, तो ऐसी शिव भक्ति करिए, मन में कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और भगवान को कह दीजिए ललकार कर, मोक्ष देना है तो दे दीजिए, कोई जरूर नहीं, मुक्ति देनी है तो दे दीजिए, कोई जरूर नहीं मुझे मुक्ति और मोक्ष की, लेकिन आपकी भक्ति से कभी वंचित नहीं करना, आपकी उपासना से कभी मैं दूर न रहूं, आपके भजन से कभी मैं दूर न रहूं, बस यही प्रार्थना करो। और शंकर जी तोड़के करने के लिए देवता नहीं है, बहुत मैं हृदय से कहता हूं, ये हमारा बाप तो है, लेकिन जगत का बाप नहीं, त्रिभुवन का बाप है। ये तोड़का करने के लिए नहीं है महादेव जी। शहद से, मध से, बिल्व पत्र शिव जी को चिटका दो, चिटकाने के लिए शिव है। बोलने में शर्म आनी चाहिए कभी कभी। ऐसी यारी कथा में है, जरूर है, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा पाठ दिखाया है, लालची भक्तों के लिए दिखाया है। जो भक्ति लालची होती है ना, कोई जीवन में लालच नहीं होनी चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने के अवसर मिले, बस वही लालचा, और भगवान की भक्ति मिलती रहे, वही लालच होनी चाहिए। कोई प्रलोभन, हमारी सामान्य कामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव के साथ इतना छेड़छाड़ करेंगे हम? कभी नहीं, कभी नहीं। भगवान महादेव ने उपन्यु को कहा, उपन्यु कुछ मांगो आप। उपन्यु ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में तो माता तपस्विनी देवी ने कहा था, उपन्यु जी घर की निर्धनता दूर करने के लिए तो तप कर, क्योंकि घर में कुछ भी धन नहीं था, निर्धनता थी, और बच्चे को पीने के लिए दूध भी घर में नहीं था। और मैं दिल से हृदय से कहता हूं, जरूर महादेव को दूध चढ़ाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी जहां बस्ती रहती हैं उनके बच्चे को दूध पीने को नहीं मिलता, वहां जाकर उनको दूध पिलाओ, महादेव जी प्रसन्न रहेंगे। और स्वयं शिव ने कहा है, कोई भी जीव को तृप्त करो, वो मुझे तृप्त किया समझना, मुझे तृप्त किया समझना। ये शिव साधना मतलब शिव साधना का अर्थ है सबके कल्याण का भाव, उनको शिव साधना कही है। चंदन चढ़ाना, पत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाना, वो तो क्रिया है हमारी। जो विश्व का सर्जक भगवान शिव है, उनको हम क्या देख सकते हैं? इतना तो सोचो, जिन्होंने पूरा भुवन निर्माण किया, पूरी सृष्टि निर्माण की, सब कुछ उसने निर्माण किया, उनको हम क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। उनको देना है धन संपत्ति वैभव सामग्री नहीं, उनको देना है तो अपना मन दे दीजिए। ले भगवान, ये मन मेरा मैं तुझे अर्पण करता हूं, तू मेरा मन सुमन कर दे, ये दे सकते हैं। भगवान शंकर जी ने उपन्यु को कहा, उपन्यु बेटा तू मांग। तब उपन्यु ने कहा, मेरी मां ने तो कहा था कि धन संपत्ति वैभव दूध लेने के लिए, लेकिन आज आपका दर्शन हो गया, मेरा मन मेरा चित्त कहता है कि मुझे कुछ भी मांगने की जरूर नहीं है, लेकिन इतनी कृपा करो भगवान, ऐसी मुझे भक्ति मिले, अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, जिन भक्ति में मुक्ति और मोक्ष की इच्छा हो, जिन भक्ति में सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की इच्छा हो,
ऐसी मुझे भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी भक्ति चाहिए भगवान, मेरी भक्ति में मेरे मन में कोई भी कामना ना हो, कामना रहित मुझे भक्ति चाहिए। उपमन्यु ने भगवान महादेव को कह दिया, मोक्ष और मुक्ति भी मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे आपके चरणों में प्रेम चाहिए। ये सच्चा शिव भक्त है, बिन शर्त शरणागति, कोई शर्त नहीं भगवान के साथ। हम लोगों तो भगवान के साथ कैसा वार्तालाप कर रहे, भगवान तो मेरे इतना काम कर देना, मैं तुझे शरीफड़ो एक વધેરું, બે તને બે દીવા કરીશ, તને શરીફળો વધેરીશ, માં તું મારું એટલું કામ કરી દેજ, માતાને હું ચૂંદડી ચડાવીશ। कभी तो सोचिए, त्रिभुवन करणी माँ जगदम्बा को हम क्या दे सकते हैं, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन हुआ, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से इतना सुंदर अलग खलक प्रकट हुए, और हम उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन भाव जरूर प्रकट करें। तो कभी कभी अवसर मिले तो तपस्या करना, तप करना, साधना करना, अनुष्ठान करना। और भगवान महादेव नहीं मिले। और बारिश के दिन ऊपर से आकाश में से बारिश, खुला आकाश, मेघ गर्जना, बिजली की चमकार, ऐसे भयानक वातावरण के अंदर सती एक लेटोली हिमालय पहाड़ों के गंदरा में भगवान शंकर जी को याद कर रहे हैं। क्या कठिन तप किया। हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब हम बहुत सारे महात्मा लोग मुझे अनुष्ठान सिखाते थे। और रात को 1 बजे मैं नदी में नहाने के लिए जाता था अकेला, और 1 बजे से 5 बजे तक ये मंत्रों की कोई श्रृंखला होती है, मुझे पूरी करनी होती है। युवानी में सब कुछ हो सकता है, 40 के बाद कुछ भी नहीं। 40 के बाद 41, 42, पचे 43, पचे तो 50, 51, 52 चला गया वन में, कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को कहता हूं कि जो कुछ करना है अभी कर लीजिए, बाद में कुछ भी नहीं होता। उम्र बड़ी हो गई, इतनी कठिन साधना उपासना कुछ भी नहीं होता। पूछ लीजिए बड़ी उम्र वालों के पास, कभी नहीं होगा। जो युवान कर सकता है, युवान बहन कर सकती, युवान भाई कर सकता है, वो बड़ी उम्र वाले लोग नहीं कर सकते। तब हो सकता था सब कुछ। भगवान नहीं मिले, महादेव नहीं मिले। बारिश के दिन भी पूर्ण हो गए, ठंडे के दिन शुरू हो गया, और सती ने ठंडे जल में खड़ी रहकर भगवान महादेव का आराधन करने लगे। और विशेष प्रकार से शिव भक्तों के लिए माक्षर मास है। और मैंने देखा है हरिद्वार में सुबह में 3, 3:30 बजे गंगा में स्नान करते हैं, ये माक्षर मास में। और गंगा किनारे बैठकर भगवान महादेव के नाम का मंत्र जाप करते हैं। ऐसे मैंने बहनों भाइयों को देखा है। और माक्षर मास में हरिद्वार की ऋषिकेश की ठंडी हम सहन भी नहीं कर सकते, श्वास भी रुक जाती है, इतनी ठंडी इस माक्षर मास में वहां रहते हैं ऋषिकेश। और मैंने ऐसे मेरे भाइयों को देखा है, वो लोग ऋषिकेश हरिद्वार में जाकर विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र, पंचलक्षम पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करते, 1 महीने में, 1 महीने करते। ये युवान भाई बहन कर सकते हैं, और वहां के रहने वाले ऋषि साधु संत कर सकते, अमले कर सकते हैं। इसलिए माक्षर मास महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ है। विशेष प्रकार से माक्षर मास में उपासना करें। कुछ न हो सके तो अपने घर में रहकर 1 महीने में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। नमः शिवाय पंचाक्षर ओम लगाकर षडाक्षर मंत्र हो गया। कोई कहता है कि गुरु मुख से लेने के बाद ये मंत्र जाप कर सकते, सही बात है ना, गलत तो नहीं हुआ। लेकिन ये मंत्र किसके मुख में से प्रकट हुआ? भगवान शिव के मुख में से। ये मंत्र का प्रागट्य कहां हुआ? तो महादेव के मुख से। तो कृष्ण कौन है? जगत गुरु। महादेव कौन है? त्रिभुवन गुरु। तो त्रिभुवन गुरु, तो हम भी त्रिभुवन में रहते हैं, तो हमारे सबके गुरु कौन? सदगुरु कौन है? महादेव है। तो महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है, तो क्यों हम ना जाप कर सके? हमारा सदगुरु महादेव है।
इसीलिए सर्वभौम, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का। और स्वयं शिव ने कहा है कि मैंने दिया हुआ मंत्र है, इसीलिए विश्व के सभी देवी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई छोटा मन नहीं, हर व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकता है। हम अभी को कह रहा था हलता चलता, अरे हमारे पास श्लोक है, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता, कोई भी अवस्था में, कोई भी हालत में शिव महापड़ ग्रंथ आधार लेकर मैं बोल रहा हूं। और ये भी कहा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र कोई भी स्थिति में बोलो, ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता, ये मंत्र हमेशा सुखद फल देने वाला मंत्र है। ये कभी उल्टा सुल्टा फल नहीं देता, ये हमेशा सुख देने वाला है। सुमति, संपत्ति, कामना, मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। ये सभी मेरे पास श्लोक है। कभी कभी मैं पंचाक्षर मंत्र पर कथा करता हूं तो बहुत सारी ये सब खोज करके ये सबको सामने रख देता हूं। इसमें सिर्फ बता रहा हूं, ये सभी श्लोकात्मक मेरे पास है। इसलिए कोई आपको कहे कि मंत्र जाप नहीं कर सकते, अरे भाई क्या तू बोल रहा है? कोई आपको कहे रुद्राक्ष नहीं आप पहन सकते, आप तो संसारी हैं, अरे भाई रुद्राक्ष सबके लिए है। इसलिए मैं जिन बच्चा और बेटी को रुद्राक्ष पहना उसको कहता हूं कोई भी कहे निकालना नहीं है आपको। और जिन भाइयों बहनों ने रुद्राक्ष धारण किया है, जीवन में कुछ भी हो जाए, उथल फाथल हो जाए, लेकिन रुद्राक्ष को निकालना नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष भाले का घा सोई के अणी से आपको पार कर देगा। बड़ी बड़ी आफत आने वाली है, में से आपकी रक्षा करेंगे। रुद्राक्ष हमारा रक्षक है, हमारा कवच है। इनमें जो भाई बहन वडील शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं उसको पता रहता है सब कुछ, उनको सब कुछ पता है। बार बार शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करने से इसमें सामर्थ्य रहता है। कोई भी शिव जी के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोले उसको जवाब दे सकता है, क्योंकि आपके पास प्रमाण रहता है कि शिव महापड़ ग्रंथ में मैंने यहां पढ़ा। लेकिन पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ पढ़ना, जो अल्पीकरण किया गया संक्षिप्त शिव पुराण में कम होता है। पूर्ण शिव महापड़ जो बड़ा आता है, इनमें 24,000 श्लोक है मेरे पास। ये संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ है, इसलिए उनके पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी आरती करते हैं। तो आपको अवसर मिले तो कार्तिक मास पूर्ण होने के बाद माक्षर मास में विशेष प्रकार से अनुष्ठान करें मेरे युवान भाई बहन। कोई कामना नहीं, और आपके मन में क्या कामना है वो तो कामनाथ को तो पता है ना, उसको कहना पड़ता है, भगवान को कहना पड़ता है, उनको सब कुछ पता है, तो क्यों बड़बड़ाहट करते हैं उनके सामने जाकर। इसलिए मैं तो बहुत सालों से कहता हूं भगवान के सामने मौन हो जाओ। और एक बात कहूं, मेरे महादेव का आसन, मेरे महादेव का सिंहासन सोना चांदी हीरे मोती का नहीं है, मौन मेरे महादेव का आसन है, मेरे महादेव का सिंहासन है मौन। इसलिए आज से बड़बड़ाहट बंद करेंगे, हम मौन रहेंगे। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन बहुत कठिन है। फ्रेंड राधे राधे, हर हर महादेव। तो भक्तों कैसी लगी आपको ये शिव पुराण की कथा? अगर आपको ये शिव पुराण की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।